अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं और बस दिल करता है पक्का पकाया मिल जाए, लेकिन जब किचन में जाते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो वार्म अप हम हो ही जाते हैं। खैर काम में लगे रहो तो इतना ठंड का पता भी नहीं चलता, बैठे रहो तो ठंड ज़्यादा लगती है। यहाँ पर आज जो है थर्सडे का दिन था और मैं बना रही थी चने। चने जो है वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे और उसमें थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और सुबह मैं पहले क्या करती थी, वो पानी निथार देती थी और न्यू पानी डाल दी थी, लेकिन मुझे अम्मी ने बोला तुम बेशक कोई पानी यूज़ कर लिया करो, कोई इशू नहीं होता। तो बस मैंने फिर वही वाला पानी जो है उसी में चने गिला लिए थे और चनों में मैंने नमक डाला था, सूखा धनिया डाला था और जो है मैंने इसमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट इसमें भी ऐड किया था। जब ग्रेवी बनाऊंगी तो मैंने उसमें भी ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड किया था, थोड़ा सा वहाँ पे ऐड कर दिया था। अच्छा खैर, यहाँ पर जो सुरख मिर्च वो भी मैंने ऐड कर दी थी, दी भी मैंने इसी पॉइंट पे ही ऐड कर दी थी। थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। वो सब कुछ इसलिए ऐड किया ताकि जो चनों का अपना टेस्ट है वो कोई रूखा रूखा ना लगे, वो अपने टेस्ट में भी मजे के हो। और यही वाला पानी जब आप हांडी में यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चनों में आपके जाएगा। यहाँ पे मैंने कुकर में चने रख दिए थे और विसल लगा दी थी और 20 से 25 मिनट आपने दे देना तो बहुत अच्छे चने गल जाते हैं। इसके बाद जो है वो मैं साथ ही ग्रेवी तैयार करी थी। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने ऑयल लिया। ऑयल में जो है वो मैं हमेशा चनों के लिए जो प्याज यूज करती हूँ मैं हमेशा फाइन चॉप करके यूज करती हूँ। बाद में भी ब्लेंड कर देती हूँ, लेकिन पहले भी मैं उसको चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने 2 मिर्चें जो है वो थोड़ी सी कूट कर वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी ताकि जो है वो मज़ेदार से चने हमारे बनकर रेडी हों। बस फिर दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेना है और जैसे प्याज ब्राउन हो, प्याजों को अच्छे से ब्राउन करना है ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत मज़े का बने। बस दोनों काम साथ साथ ही चल रहे थे। एक तरफ जो है वो चने बन रहे थे और दूसरी तरफ मैं उसकी ग्रेवी बना रही थी। दोनों साथ साथ काम हो जाए तो बड़ा ईजी हो जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता। और बस यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, थोड़ा सा ऐड किया क्योंकि बाकी जो है वो चनों में भी ऐड था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड किया। जैसे प्याज मेरे अच्छे वाले ब्राउन हो गए थे तो तब मैंने जो है वो इसमें टमाटर बारीक बारीक पीस कर वो डाल दिए थे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो इसी पॉइंट पे आपने टमाटरों को बहुत बारीक बारीक बेशक छिलका उतार लें या जग में इसको ब्लेंड करके डाल दें या बारीक बारीक काट लें, तो वो फिर आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि जो टमाटर है वो अच्छे से नरम हो जाए। और जैसे टमाटर नरम हो गए थे मैंने इसको ब्लेंड भी कर दिया था, वो वाला क्लिप मिस हो गया। खैर यहाँ पर जो है वो मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, सूखा धनिया डाल दिया। अगेन सारे मसाले दोबारा से डालने हैं, सुरख मिर्च डालनी है, गरम मसाला ऐड करना है, वही जो सारे मसाले जो हमने चने में ऐड किए थे दोबारा से यहाँ पे भी ऐड होंगे ताकि मसाले में भी सारे फ्लेवर्स आए। और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें जो है वो कुछ मसाले के अंदर भी मैंने पीस कर डाली हुई हैं, तो इसलिए 1 डाल लेंगे 2 डाल लें, जितना आपको तीखा पसंद है आप उस लिहाज से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन चुकी थी और इतनी ही जल्दी बनी थी। जितनी देर में मेरे चने जो है वो गले थे इतनी देर में मेरे जो ग्रेवी है वो भी जल्दी से रेडी हो गई थी। अच्छा साथ ही जो है वो चने गल चुके थे, चने बहुत अच्छे गल गए थे और मैंने फौरन से जो है इसका पानी समेत मैंने इसको ग्रेवी में ऐड कर दिया था और ये मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि चने कितने अच्छे गले हैं। फिर साथ ही मैंने इसको ग्रेवी में ऐड कर दिया, थोड़ा सा जो पानी था उसका वो भी मैंने ऐड कर दिया था। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ी सी तरी जो है वो निकाल रही हूँ, जिस तरह बाजार वाले करते हैं ना, तरी निकाल लेते हैं और बाद में ऊपर डाल के देते हैं तो वो बड़ी अच्छी लुक आ रही होती है। तो मैंने भी ऐसे ही किया, थोड़ी सी तरी मैंने उसमें से निकाली थी। तरी आप कह लें या आप इसको जो भी रोगन नाम देते हैं, हम तो तरी कहते हैं, तो मैंने वो निकाली और साथ ही मैंने जो इसमें चने थे बॉयल वो मैंने अपने सारे इसमें ऐड कर दी थी। मैं चने थोड़े से ज़्यादा बॉयल कर देती हूँ, वो उसकी चना चाट भी बन जाती है और अजलान माशाल्लाह शौक से खाता है और मुझे भी बहुत पसंद है चना चाट की सूरत में, तो इसलिए मैं चने ज़्यादा बॉयल कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है वो मैंने चने भी डाल दिए थे, साफ पानी भी डाल दिया था और फिर इसको अच्छे तरीके से तेज़ आंच में आपने इसको पकने देना है। और एंड पे जब आप पानी डाल लेंगे तो इसमें काली मिर्च आपने ऐड कर देनी है और साथ ही जो है वो गरम मसाला लाजमी ऐड करना है, उसी का अरोमा जो है वो इसमें आएगा क्योंकि चनों का जो मेन फ्लेवर आता है वो गरम मसाले से ही आता है। चाहे आप साबित डालें चाहे आप पिसा हुआ डालें, लेकिन गरम मसाला आपने लाजमी ऐड करना होता है। और बस उसके साथ ही मैंने इसको पकने दिया था। और अगर आपने इसको थिक करना है तो इसमें आपको आलू या दाल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही। अच्छा यहाँ पे मैं डाल रही थी चाइनीज सॉल्ट, मैंने कहा ये भी आपको बता दूँ, चाइनीज सॉल्ट से इसका टेस्ट आप एक दफ़ा मेरे कहने पर लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बाजारी चनों वाला टेस्ट हो जाता है। अच्छा मैं आपको बताई थी कि मैंने चनों को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पीस लिया था। इन्हीं चनों को, आपको आलू डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी दाल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चनों को आप थोड़ा सा पीस लेंगे। देखिए मैं स्पैचुला से इसको पीस रही थी तो देखिए कितने नरम है और कितने अच्छे से खुद ही से पीसे जा रहे हैं। तो बस मैंने इनको पीस कर अंदर डाल दिया था। उससे ही होता है जो ग्रेवी होती है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, तो वो बहुत ही मजे की लग रही होती है क्योंकि इसमें प्याज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। उससे क्या होता है मीठा मीठा आपका सालन बनेगा। प्याज कम इस्तेमाल करें, थिक करना है तो बेशक आप उन्हीं चनों को मैश करके इसको थिक कर लें, प्याजों से आपने इसको थिक नहीं करना। अच्छा
एंड पे जो है वो मैंने इसमें हरा धनिया, सब्ज हरा धनिया वो ऐड कर दिया था। बहुत मजे के चने बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, मजा आ गया था खा के। मेरे इस तरीके से आप लोग एक दफा लाजमी चने ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपनी फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपके चने कैसे बने हैं। चाइनीज सॉल्ट जो है उसका आधा चम्मच डालना मत भूलिएगा, उससे जो है बिल्कुल बाजारी चनों वाला टेस्ट आएगा। तो ये रेसिपी नोट कर लें और लास्ट में बनाइएगा। चाहे अब आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें या इसको जो है वो पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही मजा आने वाला है। अच्छा, मुझे चनों का जो ज्यादा मजा आता है वो पराठे के साथ से, क्रिस्पी पराठा और उसके साथ चनों का बड़ा ही मजा आता है। नान की जगह मुझे ज्यादा पराठा अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, फ्राइडे था तो मैंने क्या किया कि सुबह सुबह जो है वो मेरा पहले दिल था मैं पूरियां बनाऊं, लेकिन मैंने पूरियां नहीं बनाई। ठंड इतनी ज्यादा, मेरा दिल ही नहीं किया सुबह उठने को। उसके लिए 1 घंटा पहले आपने आटा जो है वो गूंद के रखना होता है। तो इसलिए मैंने फिर पराठे बनाए, इरफान के लिए पराठा बनाया, अपने लिए भी पराठा बनाया और साथ मैंने थोड़े से एग्स बना लिए थे, वेजिटेबल ऑमलेट बना लिया था और साथ मैंने जो है वो चनों का सालन गर्म कर लिया था। फिर हम लोगों ने, ये हमारा कह लिए ब्रंच था जो हम लोगों ने मजे से किया। फ्राइडे वाले दिन इरफान घर पे होते तो मैं असलान को इरफान के पास छोड़ के जाती हूँ और मैं जब वापस आती हूँ तो इन लोगों ने सिर्फ चाय पी होती है और इसके अलावा बस अभी तक जो है वो बेड पे ही होते हैं और इतने तक मैं भी आ जाती हूँ। फिर जैसे मैं आती हूँ फिर इनको मैं रोटी छोटी बना के देती हूँ। तो वो हमारा कहने टाइम होता है 12:30 का टाइम होता है, 12 का, तो वो ब्रंच टाइम ही होता है और उसमें हम लोग मजे से खाना खाते हैं। फिर हम शाम में जाके खाते हैं। अजलान का पराठा बनाया, इरफान का पराठा बनाया, साथ मैंने एग्स भी बना लिए, तो साथ जो है वो चने भी गर्म कर लिए थे। पराठे के साथ चनों का बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा। अक्सर बल्कि मैंने लोगों को देखा घर में पराठे बनाते हो चने बाहर से ले रहे होते हैं। बाहर जैसे चने जब घर बना सकते हैं तो घर बनाएं और एंजॉय करें। आजकल सर्दियां हैं, गरम गरम पराठे बनाएं, चने खाएं, बहुत मजे का ये कॉम्बिनेशन है। और बस मैं जिस दिन पराठा खा लूं फिर मेरा उस दिन पूरा दिन कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, लेकिन पराठे का बड़ा ही मजा है और ये मुझे अब समझ आई है कि पराठा वाकई में बड़ा ही मजे का लगता है। साथ जो है वो इरफान का अंडा बनाया, थोड़ी सी रोटी बनाई और बस हम लोगों ने मजे से खाई, बहुत ही मजा आया था। यहाँ पे मैंने सारी चीजें इकट्ठी करके रखी और साथ में मैंने दही भी, रायता भी बना लिया था और साथ जो है वो मैंने अचार भी रखा था। तो वो बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन सारी चीजों के मिल गए थे और फिर बड़ा मजा आया था खाने का। फिर हमने शाम में जाकर जो है वो कुछ खाया था। और वैसे भी आज जो है वो मीन्स के इस फ्राइडे वाले दिन इरफान की बर्थडे थी, तो मैंने सोचा एक तो हम जो लड़की हैं सरप्राइज भी नहीं दे सकते क्योंकि हमने जो काम करना अपने हस्बैंड के साथ जाकर ही करना होता है। तो फिर मैं यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है कि बंदा जाके ऑर्डर ही कर ले या घर पे कुछ मंगवा ले। यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं और डिलीवरी भी बस कहीं कहीं पे अवेलेबल होती है। अच्छा, हम लोग जो है मौसम बहुत अच्छा था। हम लोग जो है वो हमारा यहाँ पे जेहलम वाली पुल है, वहाँ पे बड़ा अच्छा एक पॉइंट सा बना हुआ खाने पीने का। अजलाम वहाँ खेलता कूदता भी रहा और साथ हम जो है वो अंदर बैठ के चाय हमने पी, बहुत मजा आया। अब तो माशाल्लाह अजलान के अलग से चाय लेनी होती है क्योंकि अजलान को अपने पापा की तरह चाय बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। खैर यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी। जब हम लोग वापस घर जा रहे थे तो हमें रास्ते में चाट वाला नजर आया और मुझे चाट इतनी पसंद है, ये पानी वाली, और इरफान भी मेरी तरह से ही वो है चस्के से खाते हैं। तो बस फिर हम दोनों ने चाट खाई और हम लोग फिर शाम हो गई थी इतने में फिर हम लोग केक लेने के लिए चले गए। चॉकलेट केक मैंने ले लिया, 1 पाउंड हम पे काफी रहता है। इतना मजे का, इतना मॉइस्ट केक था, बहुत टेस्टी केक था। यहाँ पे जो रिच कैलरी है जोराबाद में सबसे अच्छे केक्स जो है वो इन्हीं के पास होते हैं। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इनका पर पाउंड जो है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन केक इनका बहुत अच्छा होता है। इवन यहाँ पे ब्रांड हालांकि गोरमे भी है, लेकिन गोरमे के केक इतने अच्छे नहीं होते जितना इनका हमारा जो लोकल है, तो इसके ज्यादा मजे के होते हैं। खैर यहाँ से मैंने जो है वो कैंडल्स ले ली थी और केक ले लिया था और साथ जो है वो मैंने एक पिज्जा इनका था, पिज्जा बर्गर था, वो पिज्जा सैंडविच था, वो मैंने ले लिया था। बहुत मजे का था वो, जो मैंने पहले भी लिया था। और साथ मैंने सोचा कि इस दफा जो है वो हॉट चॉकलेट इनकी ट्राई करते हैं। हॉट चॉकलेट इनका जो है वो फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो मैंने सोचा चले ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन हॉट चॉकलेट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। वो हॉट चॉकलेट कम थी, कोको पाउडर वाली टी ज्यादा थी, सिर्फ उसमें कोको पाउडर डला हुआ था और कुछ भी नहीं था, बहुत फजूल सी थी। खैर वो हमने सारी चीजें ली और हम लोग घर आ गए। घर में मैंने फिर 1-2 चीजें ऑर्डर करवा ली थी और बड़ी अच्छी सी हमारी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई थी। इरफान बहुत हैप्पी हुए, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, तुमने अच्छा सा अरेंज कर लिया है। कोई बलून्स वगैरह एक्स्ट्रा चीजें मैंने नहीं ली थी, बस जरूरत की चीजें ली थी जो हम खा पी सके और एंजॉय कर सके। बाकी चीजें जो है वो यूजलेस होती हैं, बस टाइम के साथ साथ पहले चीजें बड़ी अच्छी लग रही होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो चीजें फिर बस खत्म हो जाती है उनकी जरूरियात। बस ये था आज का सारा व्लॉग। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बस आप लोगों की यही जो है वो, अगर आप लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा और भी दिल करेगा वीडियोस बनाने का, लेकिन फिर बंदा बहुत डिस्करेज हो
जाता है कि दिल ही नहीं करता वीडियोस बनाने का। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लाती रहूं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।